एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 35 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो लास्ट न्यूमेरिकल हमारा चल रहा था, उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे। आई थिंक 3 पार्ट्स रह गए थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, यकीनन आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस की होगी न्यूमेरिकल्स की, साथ साथ उनको तैयार किया होगा, तो आपको यकीनन समझ आ गए होंगे, नोट्स में भी सॉल्व किए हुए हैं। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 50 और यूनिक नोट्स में पेज नंबर है आपके पास 35। तो तमाम बच्चे ये सामने रखें, रजिस्टर और पेन भी सबके पास हो ताकि साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, उसमें देखें हमने उसके 4 पार्ट्स कर लिए थे, फर्स्ट 4, लास्ट 3 रह गए थे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 5। जी, क्या क्वेश्चन है बेटा कि 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें हमने क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। और टेबल में आपको पता है हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, क्या कि पीएच फाइंड करनी है, पीओएच भी फाइंड करनी है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है और हाइड्रोक्सल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है। जी, तो जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, आपने उस कंपाउंड का फार्मूला लिखना है और उसको आयोनाइज कर देना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, इट आयोनाइजेस कंप्लीटली टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सल आयन। एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक हाइड्रोक्सल है इसमें। आप बेशक लिख दें साथ, जैसे हम लिखते थे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन यानी OH आयन, उसका 1 मोल प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो उसका 1 मोल प्रोड्यूस किया है। तो मैंने बताया था जितने मोल प्रोड्यूस करेगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, गिवन वैल्यू के साथ। वैल्यू कितनी दी गई, 0.55 मोलर। तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। ये वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अगर डिसोसिएट करने से हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, हाइड्रोक्सल आयन बने तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। जी, तो कितने आयन बने इसके, कितने मोल थे, 1 मोल। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वैल्यू गिवन जो है 0.55 मोलर। तो आई थिंक 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप इसको लिखेंगे दोबारा एज इट इज़ 0.55 मोलर। मैंने कहा था कि आपने फ़ौरन एक काम करना होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन बना लेते हैं। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट है, लगाना कहाँ पे है, 5 के बाद। रेफरेंस पॉइंट आपका 5 के बाद है, तो आप वहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मोलर। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन। आपने टेबल में OH की कॉन्सेंट्रेशन लिख लेनी है कि हमने हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली है। एक पार्ट आपका पूरा हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन हमारे पास आ गई है तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम कौन सी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, POH। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, POH फाइंड करेंगे इसकी। जी, तो आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। POH का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोक्सल आयन। अब वैल्यू पुट कर देनी है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब OH कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ये आपने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दें। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप इसको पुट करें नेगेटिव लॉग वैल्यू, तब भी आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टेप वाइज समझाया है आपको, तो वैसे ही करूँगा। नेगेटिव लॉग, इसको मल्टीप्लाई कर दें, अंदर क्या आ जाएगा 5.5, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा प्लस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस 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 लॉग 10⁻⁻1। ये आपके पास नहीं किया हुआ, नोट्स में भी नहीं किया हुआ, वहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर, जो बच्चे स्टेप सारे करना चाहते हैं वो ठीक है जी। अब नेगेटिव एज इट इज़ लॉग 5.5 की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये मेरे पास कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर जी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लॉग 5.5 की, लॉग 5.5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 0.74, तो बेटा लिख लेते हैं 0.74, आप यहाँ पर लिख लें 0. माइनस एज इट इज़ 0.74, वैसे 0.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0.74 लिख दें, ठीक है। माइनस, इसको सॉल्व कर दें, ये -1 शुरू में आ जाएगा, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट लॉग के शुरू में लिखते हैं। ये माइनस पहले का था और ये -1 आ गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे log 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0. ये एज इट इज़ आ जाएगा -0.74 एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा 1। log 10 तो वैसे भी 1 होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर भी दें तो आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका क्या बनेगा आपके पास, वैसे ही -0.74 प्लस 1 1 1, यानी 1 में से आपने 0.74 माइनस करना है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा आंसर, आपके पास ये आएगा 0. क्या आएगा आपके पास आएगा 0.26। कैलकुलेट कर लेते हैं, आई थिंक सो 1 माइनस 0.74, 0.74 जी। हमारे पास जी आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.26, जी मैंने ठीक कहा 0.26। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, POH की वैल्यू। आप POH की जगह लिख सकते हैं 0.26। आई थिंक नोट्स में भी आपके पास यही आंसर होगा 0.26, ठीक है। अब POH आ गई, अब इसी से हमने क्या निकालनी है pH, तो वो भी फार्मूला आपको पता है बेटा कैसे निकालते हैं हम। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, द सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से पुट करें किसकी वैल्यू, pH की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस POH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 0.26 इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व कर लें, 0.26 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा -0.26, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आई थिंक 13.74, आई थिंक सो। अगर इसको आप माइनस करें, कर लेते हैं 13.74, यानी अगर हम 14 में से माइनस कर दें किसको 0.26 को, 0.26 जी 13.74 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आप pH की वैल्यू भी लिख लें, POH की भी और हाइड्रोक्सल की भी, राइट। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 हो गया, पार्ट नंबर 6 इसका हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या कहा गया है वो हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है जी बेटा। पार्ट नंबर 6 में ये कहा गया है कि 0.055 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेटा कोई जो मर्जी आपको फार्मूला दे दे,
आपके पास मेथड वही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब आपको कौन सा एसिड दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले आपने उसको आयोनाइज करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, अब आपने लिखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइजेस कंप्लीटली, या समटाइम आप कंप्लीटली नहीं भी लिखते, जस्ट आयोनाइजेस लिख देते हो वो भी ठीक है, कंप्लीटली लिख दें तो भी ठीक है। आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस, कितने मोल प्रोड्यूस किए हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। लो जी, एक हाइड्रोजन आयन का मोल बना है, तो मैंने आपको बताया था जितने हाइड्रोजन आयन के मोल बनेंगे हम क्या करेंगे, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू गिवन है हमें जी, 0.055, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 0.055 मोलर। ये आपको वैल्यू गिवन होती है, जो वैल्यू आपको दी जाती है ना, आप हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। हाँ जी, यही वैल्यू है 0.055। लो जी, मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज आएगा, नो, एज इट इज़ 0.055, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। अब आपको पता है ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, कीप इन माइंड। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा है, 5 के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो ये इट विल बी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। क्यों, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ लेके आना है, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 10⁻², साथ कैपिटल M। लो जी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन तो आ गई, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, इसको टेबल में लिख लें, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का जो टेबल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर आप ये वैल्यू लिख लें, एक वैल्यू तो आ गई। अब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ गई है, तो इससे हम कौन सी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। लो जी, pH का फार्मूला, pH इज इक्वल टू, आपको पता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अच्छा, अब इसको पुट कर देते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, एज इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, हमारे सामने है बेटा, हमने कैलकुलेट की हुई है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो बेटा आप, मैंने बताया है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आप मिस्टेक से बच जाएंगे। कैसे, जिस तरह नोट्स में किया हुआ है, आप यहाँ पर लिखें नेगेटिव लॉग यानी माइनस लॉग, और ब्रैकेट आए 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अब 10⁻ कितनी है, -2। आप इसको ज़रा सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें, ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट आंसर है आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टेप वाइज करेंगे तो उससे आप मिस्टेक से बच जाएंगे। अब इसमें अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, नेगेटिव लॉग, और आपके पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो डायरेक्ट वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, वो भी ठीक होगा। लेकिन खैर, हम इसको अपने स्टेप से करते हैं, जैसे हम कर रहे थे अपने तरीके से। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो भी ठीक है जी। इसको सॉल्व करें, नेगेटिव लॉग 5.5 मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, प्लस, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस। क्यों, ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा साथ, लॉग 10⁻⁻²।
ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, जैसे आपने 9th में पढ़ा था लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा जी। अब हाँ जी बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, pH इज इक्वल टू, अब नेगेटिव लॉग 5.5, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी कैलकुलेट की थी, देखें कितनी आई थी 0.74, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा साथ, और 0.74 माइनस एज इट इज़, ये -2 शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंट शुरू में आता है ना, तो ये -2 शुरू में इधर आ जाएगा ना, माइनस ऑलरेडी है, -2 ये आ जाएगा, माइनस इंटू -2, और बाकी क्या बचेगा साथ, log 10। ये स्टेप बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। pH इज इक्वल टू -0.74 माइनस माइनस +2 इंटू log 10 कितना होता है बेटा 1, ये भी ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, -0.74 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 में से आप माइनस करें ज़रा इसको 0.74 को, तो आई थिंक 1.26 आएगा, 1.26। तो मेरे पास कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट आंसर यही आया था, लेकिन मैं मैच करना चाह रहा था कि वाकई में डायरेक्ट करने से आंसर आता है या नहीं, तो 1.26 आया। तो 1.26 आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आया है, ये डायरेक्ट pH का आंसर है। आप कैलकुलेटर से, यानी कि जो आपने सॉल्व किया तो वो आ सकता है। तो मैंने जो सॉल्व किया था उसका आंसर भी 1.26 आया था। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्टेप वाइज करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक में, तो आप कर सकते हैं। जब pH की वैल्यू आ गई, अब हमने pOH की वैल्यू फाइंड करनी है। यू नो द सम ऑफ pH एंड pOH इज इक्वल टू 14, राइट। अब पुट कर दें, एक वैल्यू पुट कर दें, दूसरा आंसर खुद आ जाएगा। pH की वैल्यू कितनी है 1.26 पुट कर दें, प्लस pOH हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 14। सॉल्व कर लेते हैं इसको। pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.26, ये माइनस करें बेटा, तो इसमें अगर माइनस करें 14 में से 14 माइनस 1.26 12.74 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12.74। इसको माइनस करेंगे तो 12.74, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें से माइनस किया, लो जी pOH भी आ गई, ठीक है, pH भी आ गई, pOH भी आ गई, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी। तो मैंने पहले बोला था आपको कि इसमें से हमें कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो वो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जी। और इसका बाकी लास्ट पार्ट हमारे पास है, अब वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इजी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पहले पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 जी। पार्ट नंबर 6 में क्या है जी, .055 सेम कॉन्सेंट्रेशन जैसे इसकी दी गई थी अभी इस न्यूमेरिकल की, 0.055 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस दे दिया उन्होंने, अब नो प्रॉब्लम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, बेटा इसको आयोनाइज कर दो। जब आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम के आयंस अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल आयंस अलग हो जाएंगे। कैल्शियम Ca, आपको पता है कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है 2+। इसी तरह हाइड्रोक्सल कितने हैं 2 हाइड्रोक्सल 2OH माइनस, ये अलग हो जाएंगे, आयोनाइज हो गया,
कंप्लीटली, राइट। अब जब ये आयोनाइज हो गया कंप्लीटली, आपने बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, या सिंपल आप लिख दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस, कितने मोल्स प्रोड्यूस किए हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। आपके सामने है बेटा, कितने मोल प्रोड्यूस किए? 2 मोल्स। ये देखिए, जितने हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस होंगे आपने बता देने हैं कितने हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हुए हैं। 1 मोल हुआ है, 2 मोल हुए, जितने भी 3 मोल, लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो आपने बता देने हैं कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो अगर 2 मोल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस OH माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोक्सल है। लो जी, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? जो वैल्यू गिवन है, और गिवन वैल्यू मेरे पास कितनी है टेक्स्ट बुक में? 0.055। जितनी वैल्यू भी गिवन हो 0.055 मोलर। ये जी, अब मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हाइड्रोक्सल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा? आई थिंक 110 आंसर आएगा इसका। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.055 जी, 0.11। मैंने सही बताया आपको। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा बेटा? 0.11 मोलर। लेकिन मैंने आपको कहा था आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लें। हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट विल बी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? हाइड्रोक्सल आयन की। लो जी, टेबल में आप लिख लें, ये टेबल में हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने कैलकुलेट कर ली। अब हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो कौन सी चीज़ फाइंड कर सकते हैं इससे? हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? POH। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। POH, ठीक है। अब POH का फार्मूला क्या होता है बेटा? नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन OH माइनस। पुट कर दें वैल्यू। POH हमने फाइंड करना है। नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कितनी आई है बेटा? वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास है वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व कर दें जैसे हम करते थे पहले। क्या लिखेंगे? POH एज इट इज़। बेटा आप इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बताया है। कैलकुलेटर में आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन शुरू से हमने स्टेप बाय स्टेप किया है तो अब भी आप इसको ऐसे ही करें, इससे मिस्टेक नहीं होती। नेगेटिव लॉग क्या आ जाएगा बेटा? इधर आ जाएगा 1.1, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आता है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। प्लस माइनस माइनस, माइनस लॉग क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1, यानी सिर्फ लॉग को अप्लाई कर दिया मैंने। अब सॉल्व करते जाएं। POH इज इक्वल टू नेगेटिव यानी माइनस एज इट इज़ लॉग 1.1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर है हमारे पास। लॉग 1.1
जी मेरे पास ये आंसर आता है log 1.1 का 0.041। आप इसको 0.04 ही लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। 0.04 आगे 1 है, लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 0.04। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज़, ये -1 शुरू में आ जाएगा, माइनस इंटू -1, बाकी क्या बचेगा log 10। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। POH इज इक्वल टू -0.04 एज इट इज़, माइनस माइनस +1, और log 10 आपको पता है बेटा कितना होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। log 10 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करें, अगर इधर ही सॉल्व कर देते हैं चले, यानी कि 1 में से ये बनेगा हमारे पास क्या, POH इज इक्वल टू -0.04 +1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। जी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसको। -0.04 +1 जी हमारे पास 0.96। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.96, यानी POH की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0.96। मैं इधर ही लिख देता हूँ, लो जी ये इधर ही लिख देता हूँ मैं। POH की वैल्यू सॉल्व करने से कितनी आई, POH इज इक्वल टू 0.96। ये वैल्यू हमारे पास जी आ गई, इसकी POH की वैल्यू आ गई POH इज इक्वल टू 0.96। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये अब इसी से क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है। वो आपको पता है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। वी नो द सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। इस फार्मूले में पुट कर दें, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। POH कितना है आपके सामने है, pH हमने फाइंड करना है और POH है 0.96 इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व करें। pH इज इक्वल टू 14 माइनस, अब 0.96 इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या होगा बेटा माइनस, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी pH की, तो कितनी आएगी, आई थिंक दैट विल बी 13.04, आई थिंक सो। कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 माइनस 0.96 13.04 जी ठीक है, ये आंसर है हमारा। लो जी हमने इससे pH की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो कितनी वैल्यूज़ मिली हर न्यूमेरिकल में, यानी कि मैंने बताया था आपको इस टेबल में टोटल पूछी गई हैं 4 वैल्यूज़, लेकिन आपको कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्यों, क्योंकि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगी। और अगर बेस है यानी अल्कली है कोई, तो आप कहते हैं कि उसमें आपको हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर, तो एक वैल्यू आपको मिलती है कॉन्सेंट्रेशन की या हाइड्रोजन की या हाइड्रोक्सल की, बाकी 2 वैल्यूज़ आपको कौन सी मिलती हैं, बाकी 2 वैल्यूज़ आपको मिलती हैं कौन सी, एक pH की और एक POH की। तो बेटा देखिए इस टेबल में आपने इस टेबल को भी कंप्लीट कर लेना है। लास्ट वाले टेबल को हाइड्रोक्सल की जगह आप पुट कर दें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में बनाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताया था, कोशिश किया करें कि फर्स्ट डिजिट यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया करें। नोट्स में इकट्ठा भी किया हुआ है, 2 डिजिट्स के बाद भी कहीं लगाया हुआ है, नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी 10 की पावर में है, ये भी 10 की पावर में है, दोनों ठीक हैं।
मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आपके माइंड में ये पहले से बात बैठी होती है कि साइंटिफिक नोटेशन मैथ्स में भी फिज़िक्स में भी हमेशा आपने किया है सॉल्व, और आप वहाँ पर हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो इसीलिए आपके माइंड में वही बात होगी ना, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चला हूँ, उसी के थ्रू आपको सॉल्व करके बताया है। तो खैर 6 पार्ट में पी एच की वैल्यू इतनी आई, और पी ओ एच की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई, मैं सारी लिख देता हूँ तरतीब से। और पी ओ एच की वैल्यू हमने निकाली कितनी 0.96, वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप टेबल में लिख सकें। और हाइड्रोक्सल आयन की लो जी पी ओ एच भी आ गया, पी एच भी आ गया, 2 वैल्यूज़। तीसरी वैल्यू कौन सी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कितनी है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मोलर। अगर आप इसको 11 कर देते, पॉइंट यहाँ लगाने के इधर लगा देते, तो फिर 10⁻⁻2 हो जाती, वो भी ठीक था, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा क्योंकि आपने साइंटिफिक नोटेशन क्लास 9th में डिटेल में पढ़ी हुई है। तो टेबल में देखें ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू नहीं आएगी। जहाँ हाइड्रोक्सल आ जाएगा वहाँ हाइड्रोजन वैसे का वैसे आपने छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, और अगर हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोक्सल बच जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारे इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस चैप्टर में बच्चे हमारे पास यानी कि आपके 10th क्लास का 2nd चैप्टर, और वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 10 है, ये 10th का दूसरा चैप्टर है, और वैसे ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 है। इसमें एक एक बात मैंने आपको करा दी, एक एक चीज़ मैंने आपको रीड भी करा दी, और एक एक न्यूमेरिकल, एक एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी ऐसी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, और यकीनन आप समझ भी गए होंगे कि मैंने इसमें हर चीज़ पे फोकस क्यों किया है, क्योंकि इसकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो आपने देखा इस पूरे चैप्टर में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसने हमें तंग किया हो, जो चीज़ हमें मुश्किल लगी हो। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसमें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये है इतना इंटरेस्टिंग। आपके सामने था, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने पढ़ी, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और उसके बाद पीएच मीटर, और सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना आपने सीखा, सॉल्ट्स के यूजेस पढ़े, एसिड्स के यूजेस पढ़े, बेसिस के यूजेस पढ़े। कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको इस चैप्टर में पता चली। तो स्टूडेंट्स आपने भी इसी इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को तैयार करना है। मैंने इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा काम डेली का दिया है ताकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह कर सकें। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो है नया चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह वो चैप्टर तो इंतहाई आसान है। अब तक जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, इन दोनों चैप्टर्स में से ज़्यादा इजी चैप्टर जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी, डेली लाइफ की एग्जांपल्स जैसे एसिड्स बेसिस में थी, ठीक है। तो इनसे तो बहुत ज़्यादा ही इजी है वो, ये भी इजी थे, इंटरेस्टिंग थे, वो इनसे भी ज़्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।